साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो साथ संगत जी दास आज आपको एक साखी सुनाएगा जिसका शीर्षक है हथौड़ा और चाबी। आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक जरूर सुने। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खोने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था जो कभी कभार ताले तोड़ने में काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को भी चुटकियों में खोल देती है, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। तो सत्संग जी एक दिन उससे रहा नहीं गया और वह दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतनी जिद्दी तालों को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। तो सत्संग जी इस पर चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, उनके ऊपर प्रहार करना पड़ता है और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं टूट जाता है, जबकि मैं ताले को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उससे खुलने का निवेदन करती हूँ वह फौरन खुल जाता है। तो सत्संग जी मनुष्य जीवन भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो उससे उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा, जोर जबरदस्ती या किसी और काम से नहीं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीतकर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो सत्संग जी इस बात को हमेशा याद रखिए, हर चीज़ जो बल से प्राप्त की जा सकती है उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन हर एक जिसे प्रेम से पाया जा सकता है उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो सत्संग जी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो प्रेम में शक्ति है वो बल में नहीं है। तो सत्संग जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बल से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन सत्संग जी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हम प्रेम से भी आसानी से पा सकते हैं। तो सत्संग जी आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है, दास को भी आशीर्वाद दें, दास भी आप संतों के चरणों में अंतिम समय तक जुड़ा रहे। सत्संग जी धन निरंकार जी।